गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक देख रहे थे लूप्स लॉ KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वीडियो की टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाने के कारण वीडियो को पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर पाए थे। टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक बार थोड़ा सा मैं 2 मिनट इसको रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में बातें वापस आ जाए। KVL में हमने कहा था कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी क्लोज्ड लूप में पोटेंशियल डिफरेंसेस का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। अब एल्जेब्रिक सम जो होता है वो सम विद साइन होता है, तो हमें साइन बताने होंगे पोटेंशियल डिफरेंसेस के। देखिए, सेल का EMF पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो उसको कब पॉजिटिव लिया जाएगा कब नेगेटिव लिया जाएगा ये हमने यहाँ बात कर ली थी। रेजिस्टेंस के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो इस एल्जेब्रिक सम में जब पोटेंशियल डिफरेंस को लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप को लेंगे, तो कब उसे पॉजिटिव लेंगे कब उसे नेगेटिव लेंगे वो बात हमने यहाँ साइन कन्वेंशन में बता दी थी। क्लियर है बात। अब ये जो साइन कन्वेंशन है वो अगर थ्योरेटिकली आपको KVL पूछा जाता है तब आप ये साइन कन्वेंशन की लैंग्वेज यूज में लेंगे जो मैंने यहाँ लिख रखी है। न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आपको साइन कन्वेंशन उस तरीके से यूज में लेना है जैसे मैं आगे एग्जाम्पल में मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। क्लियर है। उसके लिए हमें ये वाली बात थ्योरेटिकल जो बात है वो माइंड में नहीं हो तो भी चल जाएगा। क्लियर है। ये स्टेटमेंट हमें तब लिखने हैं जब हमें थ्योरेटिकली KVL पूछा जाए, लेकिन अगर KVL पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आता है तो उस केस के अंदर फिर जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया था वैसे हमें माइंड में रख के चलना है। क्लियर है। मैंने कहा था कि किसी लूप में आप चाहे क्लॉकवाइज चल लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए। अब चाहे क्लॉकवाइज चल रहे हों चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हों, उसमें आप पाथ में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आता है उसका या तो पहले वाला साइन लीजिए। अगर एक बार पहले वाला ले लिया है तो फिर सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स के लिए पहले वाला साइन ही लेना होगा। जैसे मैंने इस पूरे लूप के लिए ABCDEF है, ABCDEF के लिए मैंने बताया था। इसके लिए पूरे के लिए मैंने बताया था। देखिए, इस पूरे लूप के लिए मैंने एक बार KVL अप्लाई किया था इन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस के बाद वाले साइन लेकर, और एक बार KVL अप्लाई किया था मैंने इन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस के पहले वाले साइन लेकर। और फाइनली मैंने आपको ये बोला था कि चाहे पहले वाले साइन लेकर लिखें हम चाहे बाद वाले साइन लेकर लिखें, दोनों इक्वेशन सेम ही मिलेगी। आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, I1 माइनस एप्सिलॉन 1 I1 प्लस I1 माइनस I2 R3। क्लियर है, दोनों सेम ही है। देखिए, ये वाली हमने लिखी थी बाद वाले साइन लेकर, ये बाद वाला साइन I1 R1, इसका बाद वाला साइन माइनस एप्सिलॉन 1। फिर देखिए, करंट हमें लेनी नहीं होती है KVL के अंदर, हमें तो पोटेंशियल ड्रॉप लेना है, तो ये वाली टर्म लेनी होगी I1 माइनस I2 R3, लेकिन बाद वाला साइन क्या है इसका प्लस। क्लियर है, इजिकल टू 0 यहीं तक हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ वापस हम पहुँचेंगे तो पाथ में केवल करंट आ रही है और करंट को हमें नहीं लेना है KVL में। क्लियर है बात। तो ये तो मैंने लिखी सब पोटेंशियल डिफरेंसेस के बाद वाले साइन लेकर। अब ये वाला मैं लिख रहा हूँ इन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस के पहले वाले साइन लेकर। तो देखिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले वाला साइन माइनस I1 R1, पहले वाला साइन लिया तो प्लस एप्सिलॉन 1, पहले वाला साइन लिया तो माइनस I1 माइनस I2 R3। पहुँच गए यहाँ तक। अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया था हमने, माइनस कॉमन आप ले लेंगे तो देखिए, माइनस कॉमन लेते ही माइनस वाली टर्म प्लस होगी और प्लस वाली टर्म माइनस होगी। ये माइनस की थी प्लस होगी। क्लियर है। अब देखिए, ये माइनस है और इसके इजिकल टू 0 है, तो ये माइनस हट जाएगा। तो I1 R1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस I1 माइनस I2 R3। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, आप सेम ही तो मिली। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप किसी लूप में मूव करते वक्त चाहे पहले वाले साइन ले लीजिए पोटेंशियल डिफरेंसेस के, चाहे बाद वाले साइन ले लीजिए पोटेंशियल डिफरेंसेस के, फाइनल रिजल्ट सेम ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। अब ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए यहाँ KVL लगाया, आप इसको क्लॉकवाइज चलते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लॉकवाइज चलते हुए चाहे पहले वाले साइन ले लीजिए सबके, एल्जेब्रिक सम 0 कर दीजिए, चाहे बाद वाले साइन ले लीजिए, एल्जेब्रिक सम 0 कर दीजिए, फाइनल रिजल्ट सेम ही मिलेगा आपको। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अभी पिछले पेज पे मैंने जो साइन कन्वेंशन वाली बात की थी, मैंने कहा था कि वो तो हमें थ्योरेटिकली केवीएल पूछा जाए तब हमें वो लैंग्वेज यूज में लेनी है, अदरवाइज़ तो जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ साइन लेना केवीएल में किस तरीके से हम साइन लेंगे पोटेंशियल डिफरेंसेस का, इस तरीके से आप माइंड में रखें। क्लियर है? यहाँ तक पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बता दी थी, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा रिकॉल इसलिए कर दिया है क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको साइन कन्वेंशन का ढंग से नॉलेज होना चाहिए और केवीएल किसी लूप में ढंग से अप्लाई करके उसके लिए इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ से हमें बात स्टार्ट करनी है। ये वाला थोड़ा सा पॉइंट रह गया था पिछले वीडियो लेक्चर में। इस पॉइंट पे हम ये बता रहे हैं कि केवीएल जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। केवीएल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, हमने पोटेंशियल डिफरेंस के अलजेब्रिक सम को जीरो किया है केवीएल में। वो जीरो इसलिए किया है क्योंकि केवीएल में हम जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस लूप में मूव करते हुए वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। जैसे देखिए, ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया था, ए पर ही आगे फाइनली। ऐप से स्टार्ट किया, ऐप पर ही आगे फाइनली। ए से स्टार्ट किया, फाइनली ए पर ही आ गए। इट मीन्स जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना, उसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे, वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल तो फिक्स ही होता है, जो भी होता है, तो आप जिस पॉइंट से चले उसी पर आ गए, तो फाइनल पॉइंट भी वही है, इनिशियल पॉइंट भी वही था, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आप देखेंगे तो वो जीरो ही तो मिलेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम ही तो हम यहाँ जीरो बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी क्लोज्ड लूप में पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा पूरा टोटल, वो कितना मिलेगा? ज़ीरो ही मिलेगा, क्योंकि उसमें आप जहाँ से चले हैं वहीं पर वापस आ गए हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मिलेगा। चेंज इन पोटेंशियल जीरो मिलेगा। चेंज इन पोटेंशियल ही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो मिलेगा। जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए, चार्ज फ्लो और करंट फ्लो जो होता है किसी भी सर्किट के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण होता है। कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। जब हम इलेक्ट्रिक सोर्स अप्लाई करते हैं, जब इलेक्ट्रिक सोर्स हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक सोर्स जो है उस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और क्लास 11 से हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसके द्वारा एक पूरे साइकिल में वर्क डन ज़ीरो होता है। कंप्लीट साइकिल का वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जीरो बताते थे हम क्लास 11 में। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो चार्ज को पूरे साइकिल में मूव करवा रहा है, पूरे लूप में मूव करवा रहा है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको, चार्ज को पूरे साइकिल में मूव करवाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है बात? और वर्क की फॉर्म में ही तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बता के चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में किया गया वर्क। क्लियर है? इसीलिए हम वर्क को जीरो बोल रहे हैं पूरे साइकिल की हो, तो पूरे साइकिल का पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क की फॉर्म में ही बताया जाता है। ये हम एक चैप्टर में पढ़ते भी हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम से एक चैप्टर है जिसमें हम इसकी बात करते हैं। किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी फॉर्म में? वर्क की फॉर्म में। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा V इजिकल टू W/Q। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में किया गया वर्क। क्लियर है? और वर्क हम पूरे कंप्लीट साइकिल का जीरो बता के चल रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क जीरो, तो जीरो W के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे तो डेल्टा V ज़ीरो आएगा ही। क्लियर है? तो ये बात हमने थ्योरेटिकली यहाँ लिख के बता भी रखी है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पूरी बात मैंने एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ हमने बता रखा है कि ये जो लॉ है वो केवल क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी क्लोज्ड लूप के लिए ही एप्लीकेबल है, ओपन लूप के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ओपन लूप पे हम जहाँ से मूव करते हैं वहाँ पर वापस नहीं पहुँच पाते हैं। तो जहाँ से मूव कर रहे हैं वहाँ नहीं पहुँचे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंसेस का एल्जेब्रिक सम जीरो नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये केवल क्लोज्ड लूप के लिए ही एप्लीकेबल है, ओपन लूप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जबकि हमने KCL की बात की थी, तो KCL ओपन एंड क्लोज्ड दोनों लूप्स के लिए एप्लीकेबल था। क्लियर है बात? तो KCL था करंट के लिए, KVL है वोल्टेज के लिए, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस के लिए।
केसीएल में हमने कहा था कि किसी जंक्शन पर इलेक्ट्रिक करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। केवीएल में हम बोल रहे हैं कि किसी क्लोज्ड लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेज होंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसी रजिस्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है, वो किसी सेल का ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज हो सकता है, वो जो भी है। लेकिन उस लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेज आएंगे उन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेज का एल्जेब्रिक सम 0 होगा ऑलवेज किसी क्लोज्ड लूप के लिए। तो केवीएल हमें यही बोलता है। तो दोनों लॉ हमने देखे, एक था केसीएल, एक था केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केसीएल है फर्स्ट लॉ, केवीएल है सेकंड लॉ। केसीएल है जंक्शन लॉ, केवीएल है लूप लॉ। क्लियर है? 3 वीडियो लेक्चर में हमने ये दोनों लॉज कंप्लीट किए हैं। एक वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है केसीएल और 2 वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किए हैं केवीएल। थैंक यू।